नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से क्या होगा कि किसी भी नीडी को या फिर जो सोल इतनी डार्कनेस में है उनको एक जो ये वीडियो मिलेगी तो उनको ही एक लाइफ में लाइट की तरह वो काम करेगी, उनकी कुछ ना कुछ हेल्प होगी। तो इसलिए बार बार बोला जाता है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है और ज़्यादा नीडी लोगों के पास पहुँचे, और जो थोड़ा अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं तो उनके पास भी ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है पहुँचे। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो है ट्विन फ्लेम जर्नी में। कई बार ऐसा लगता है कि बस अब टाइम आ गया है कि हमारा जो यूनियन है वो होने वाला है, बट अचानक से कुछ ऐसा होता है कि बार बार वो यूनियन जो है वो डिले हो जाता है या फिर कह लीजिए पोस्टपोन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण हो सकते हैं इसके, तो आज मैं इन्हीं पर जो है बात करूंगी। जैसे आपको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है एक स्पिरिचुअल सीक्रेट जर्नी है। ये हमारी सोल ग्रोथ का जो है साथ में एक अलाइनमेंट में लाने का और हमारी सोल को इवॉल्व करने का एक पाथ है। तो इसी से हम अपनी सोल की ग्रोथ कर पाते हैं। अगर हमें ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं मिली होती तो हम लोग अभी तक जो है उसी भगवान की माया में या उसी संसार में फंसे रहते कि हमें अपनी सोल के बारे में जानने का पता ही ना चलता। अब इस जर्नी में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें लगता है हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो आ गए हैं तो हमारा शायद अब यूनियन होने वाला है, या अगर हमारा यूनियन हो गया है तो वो हार्मोनियस यूनियन में जो है कन्वर्ट होने वाला है। बट अचानक से कुछ फिर से ऐसा होता है कि आप मिलकर फिर से बिछड़ जाते हो। फिर से अभी आप एकदम से लगेगा आपको कि अभी हमारी जो बात है बहुत अच्छे से हो रही है, अब जो है बस यूनियन तो हमने अचीव कर लिया। बट अचानक से एक ऐसा ट्रिगर आता है कि आप जो है देखते हो कि नहीं, ये तो हार्मोनियस यूनियन था ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि अभी तक सबसे बड़ा जो रोल प्ले करते हैं इस यूनियन में या इस जर्नी में वो होते हैं डिवाइन। डिवाइन आपको बार बार एक साथ लाते हैं और फिर एक दूसरे की जो कमियां हैं आप उन दोनों को, डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डिवाइन फेमिनाइन को उनका मिरर जो है उनका मिरर सेल्फ दिखाएंगे, और जो डीएफ है वो डीएम को उनका जो मिरर करेगी और उनकी जो कमियों को या फिर आपको कह लीजिए उनके वूंड्स को ट्रिगर करेगी। तो सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है डिवाइन के डिवाइन टाइमिंग का, क्योंकि भगवान ने कब क्या करना है ये सबसे बेस्ट वो ही जानते हैं। अब आप सोचते हो कि कई बार कि मैंने तो अपने ऊपर इतने सालों से काम कर लिया है, इनर वर्क भी किया, मैंने बहुत सारी हीलिंग भी ली, बहुत सारा मैंने जो है अपने ऊपर शैडो वर्क, मिरर वर्क सब कुछ कर लिया, बट फिर भी अब जैसे डीएम आए और चले गए, तो ऐसा क्यों हुआ? तब होता है आपको वेट करनी पड़ती है डिवाइन टाइमिंग की। डिवाइन टाइमिंग अभी वो नहीं आया होता, वो जस्ट एक आपका मिनी यूनियन होता है, कह लीजिए कि आपकी अभी कुछ ना कुछ पॉइंट्स को जो है हील करना बाकी होता है, या कह लीजिए आपके कुछ ना कुछ आपके अंदर अनहील्ड वर्जन्स होते हैं जिनको जो है डिवाइन जो है एक्टिवेट करते हैं कि अब अभी तक ये इश्यूज आपके अंदर हैं, आप इनको हील कीजिए, इन पर अपना ध्यान दीजिए। ना आप इस जर्नी से बिल्कुल मुख मोड़ सकते हो और ना ही आप इस जर्नी से पूरी तरह जो है इस जर्नी में रह पाते हो, आप इससे मूव ऑन भी नहीं कर पाते। यही जो डिफ़िकल्ट कंडीशन आ जाती है कई बार बहुत ज़्यादा। और एक कारण होता है यूनियन के डिले होने का ड्यू टू थर्ड पार्टी सिचुएशन। जैसे आपको पता है कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कार्मिक्स या फिर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के पेरेंट्स या जॉब या करियर या फिर मनी फाइनेंस कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, या अदर कोई रिलेशनशिप, वो जो कार्मिक्स उनके आसपास होते हैं उनके कारण जो है बहुत सारी दिक्कत आती है, क्योंकि उनका कर्मा कब रिजॉल्व होगा या उनका कर्मा कितना अभी पेंडिंग है उनके साथ, उस सारी चीज़ों का डिपेंड होना, या फिर ये डिपेंड करता है कि अब आपका जो है रीयूनियन परमानेंट होगा या फिर वो आगे पोस्टपोन हो जाएगा। एक और चीज़ इसमें काम करती है कि अभी तक
अगर दोनों ट्विन फ्लेम्स का चाइल्डहुड वुंडिंग या ट्रॉमास हील नहीं हुए, या फिर अभी तक जो है उन्होंने और ज़्यादा अपने ऊपर शैडो वर्क पर काम नहीं किया, तो उनकी अभी डीएनए हीलिंग नहीं हो पाई, या पूरा का पूरा उनका डीएनए चेंज होना होता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो नहीं हुआ, तब तक जो ये यूनियन है वो डिले होता रहता है, या फिर कह लीजिए पोस्टपोन हो जाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डीएफ और डीएम की लाइफ है वो पूरी तरह से 360 डिग्री घूम जाती है। प्रॉपर जो आप कह लीजिए आपका एक रीबर्थ होना होता है। अगर मान लीजिए आप डीएफ हो, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आप जनरली होती डीएफ की है, आप अपनी जर्नी को पहचान चुकी हो, बट आपका डीएम कितना टाइम लेगा ये सब कुछ डिपेंड करता है उनके कार्मिक बॉन्ड से या कार्मिक डेप्थ से, कितना उनका अभी तक कार्मिक ऋण बाकी है, कितना अभी तक उन्होंने अपना हिसाब किताब चुकता करना है अपने पेरेंट्स हो गए या फिर और जितने भी कार्मिक्स हो गए उनके आसपास उनके साथ। इसीलिए जो है डीएम और डीएफ का जो परमानेंट हार्मोनियस यूनियन होता है वो डिले हो जाता है। नेक्स्ट होता है एनर्जी अलाइनमेंट। जब दोनों की एनर्जी वाइब्रेशन सेम लेवल पर नहीं होती तब तक भी जो डिवाइन है वो उन दोनों को साथ नहीं आने देते। मान लीजिए डीएफ ने प्रॉपर काम कर लिया, डीएफ ने इनर वर्क कर लिया, उन्होंने अपनी हीलिंग कर ली, अपने ऊपर सारे शेडो वर्क्स कर लिए, काफ़ी साल से वो अपने ऊपर काम कर रही हैं, बट अभी तक जो डीएम हैं उनकी अवेकनिंग नहीं हुए, उन्होंने अपनी वाइब्रेशंस अभी वो लो में ही काम कर रहे हैं, उनके अभी तक चक्रास बैलेंस नहीं हुए। तो इस टाइम पर भी जो है डिवाइन दोनों को अलग अलग रखते हैं कि अभी आपकी इंडिविजुअली जो ग्रोथ है वो होना बाकी है, क्योंकि इस जर्नी में इंडिविजुअल ग्रोथ होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दोनों का सेम हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस में आना इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे चलकर इन्होंने मदर अर्थ को सर्व करना होता है, अपने सोल पर्पस और सोल मिशन को पूरा करना होता है। क्योंकि डीएम और डीएफ की जब ये यूनियन होता है तब जो अर्थ की वाइब्रेशंस हैं वो 100 टाइम्स बेटर जो कह लीजिए हील होती हैं या फिर एनहेंस होती हैं। इसीलिए इन दोनों पर अलग अलग टाइम पर काम किया जाता है और आइसोलेशन में डाला जाता है, ताकि ये लोग अपनी कमियां पहचानें और खुद पर काम कर सकें। एक और कारण हो सकता है एक्सटर्नल डार्क फोर्सेस का, जैसे कि कई बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसे डिवाइन मैस्कुलाइन पर कोई ना कोई ब्लैक मैजिक हुआ होता है, या फिर उनकी जो कुंडली है या फिर उसमें कह लीजिए कोई ऐसा एंसेस्ट्रल कर्स होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो हीलिंग है वो रुक जाती है। कई बार वो इतने डिप्रेस्ड स्टेट में चले जाते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल के टाइम, या फिर उनके हेल्थ इश्यूज ऐसे आ जाते हैं जो कि डिले का कारण बन सकता है। इसीलिए जो यूनियन है वो टल जाता है, क्योंकि अभी तक जो उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो उनका साथ नहीं दे पाती। ये एक बहुत बड़ी ब्लॉकेजेस या ऑब्स्टेकल हो सकता है या फिर क्रिएट कर देता है डीएम और डीएफ के यूनियन में। नेक्स्ट कारण हो सकता है 3D का इल्यूजन। जैसे कि आपको पता है कि ये जब डीएम और डीएफ की सोल होती है वो 3D में फिजिकली चाहे आइसोलेशन में हो, बट 5D रियलिटी में कॉस्मिक वर्ल्ड में वो एक होते हैं। बट यहाँ की जो इल्यूजन्स को देखते हुए कई बार जो डीएम हैं वो ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी हो जाते हैं, या फिर इतने गहरे डिप्रेशन में कई बार चले जाते हैं कि उनको निकालने वाला या उनके आसपास इतना कोई मोटिवेशन देने वाला भी नहीं होता कि ताकि वो अपने डिप्रेशन को जल्दी से ओवरकम कर सकें। डीएफ के पास तो सोलमेट्स होते हैं, वो उनको अपने आप से जो है डिवाइन की कृपा से वो उनको हील करते हैं। डीएफ के पास जो उसके शायद माता पिता, भाई बहन, दोस्त, कोई ना कोई ऐसा गाइड होगा कि उसको इस जो स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में वो पुश करेगा या फिर उसको हील करने में मदद करेगा। तो ऐसे ही कई बार डीएम के पास ऐसा कोई गाइड नहीं मिल पाता, जिसके कारण जो है डीएम और डीएफ का रीयूनियन जो है वो डिले हो जाता है। और एक बात ये भी ज़रूर है कि अगर आप 5D में तो यूनाइटेड हो, बट यहाँ पर 3D लाइफ में आपको बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है, परीक्षाएं आपकी अंत समय तक होंगी। इसीलिए टेस्ट से कभी नहीं घबराना, क्योंकि अगर आप यही सोचते रहोगे कि अगर 5D में तो हम एक हैं बट यहाँ पर तो 3D में मुझे उसकी कुछ फीलिंग्स ही नहीं समझ आ रही, या फिर मेरे को लग ही नहीं रहा कि वो मुझे मिस करता भी है या नहीं,
बट आपको ये सारा जो इल्यूजन है अपने माइंड से हटाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये जो इल्यूजन की आपके आंखों के आगे लेयर होती है उसको रिमूव करना पड़ेगा। अगर जब तक ये इल्यूजन या फिर आपकी जो आप उसको अपना एक पार्ट नहीं मानोगे, अपनी सोल का एक हिस्सा नहीं मानोगे, तब तक क्या होगा, आपका रियूनियन जो है या यूनियन डिले होता रहेगा। तो आपको ये जो भगवान की माया है ना, आप ये सोचिए कि हम 3D लाइफ में सेपरेट हैं, हम 5D लेवल पर सेपरेट नहीं हैं। वी आर वन, ही इज़ विद इन मी। तो आपको उसके साथ कभी जो सेपरेशन है वो फील नहीं होगी। तो इससे क्या होता है कि आपके जो डीएम है उसको भी जो है बूस्ट मिलता है, उसकी एनर्जी को बूस्ट मिलता है, क्योंकि है तो अल्टीमेटली वो आप ही की सोल का पार्ट, तो उनको भी इससे जो है हीलिंग मिलती है वाइब्रेशनली। तो इसलिए उनकी वाइब्रेशंस भी हाई होती हैं और वो एक स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चलते हैं, जिससे कि आपका जो यूनियन है डिले ना हो और आप जल्दी से एक दूसरे के साथ यूनियन में आ सको। और क्या कारण हो सकता है, जैसे कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारा जो दिल, दिमाग, फैमिली, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पूरी तरह से जो है खराब हो जाती है। तो इन सभी स्टेजेस को पार करना बहुत 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 आपको स्ट्रॉन्गनेस की ज़रूरत होती है। पावरफुली आपको इन सभी चीज़ों को पार करना होता है। तो एक आपको एक ऐसा मेंटोर या गाइड आपको ऐसा मिलना जो आपको एक सही दिशा दे सके, तो ये अगर आपको मिल जाता है तो आपकी जर्नी जो है वो ईजी हो जाती है। बट अब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जो कि 3D वर्ल्ड से ऑपरेट करते हैं, जो कि इस स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे नहीं है, उनके आपके सामने डीएफ के सामने कई बार जो हैं काफ़ी सारी टैरो रीडिंग आ जाती हैं या फिर कोई ना कोई ऐसी वीडियो पॉपअप हो जाती है, क्योंकि वो खुद पे काम करने लग जाती है, खुद सर्च करने लग जाती है। पर डीएम तो 3D रियलिटी में ही जो हैं व्यस्त रहते हैं, वो अपने पैसे कमाने में व्यस्त रहेंगे या फिर वो ये सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते। और फिर जब उनको क्या है, वो उनके अपने जो ओल्ड बिलीव्स हैं उनको नहीं तोड़ते, अपने पैटर्न्स को तोड़ना नहीं चाहते। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन डिले होने का। तो इन सभी स्टेजों को पार करते करते ही आप अपना यूनियन जो है अचीव कर पाते हो। इसीलिए सबसे पहले बोला जाता है कि फेथ रखना। अब आपके सामने तो वीडियोस आ रही हैं, बट उनके सामने नहीं आ रही, उनके सामने टैरो रीडिंग नहीं आ रही। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको उनको धड़ 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 करके मैसेज करके भेजना है या बताना है कि देखो हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, देखो ये वीडियो है, यहाँ पर ऐसे बताया है। लेट देम बी। अगर अभी उनका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा आपके पास वो वीडियोस पहुंची, सिमिलर वे में उनके पास भी वो वीडियोस पहुंचेंगी डिवाइन के द्वारा। आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना कि इस सारी जर्नी में डिवाइन जो गाइडेंस है वही फॉलो करनी है आपको। आपको जो है लॉजिकल माइंड को साइड पर रखना है और अपना जहाँ प्रैक्टिकल माइंड यूज़ करना है वहाँ करना है, और जहाँ पर आपको जो है अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज़ करना है वहाँ पर आपको उसको गाइडेंस मानते हुए आगे बढ़ना है। और किसी को भी ये बताने की नहीं ज़रूरत कि आप इस जर्नी पर चलिए। वो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम होंगे तो वो डेफिनेटली सेम रास्ते पर डिवाइन के द्वारा ला दिए जाएंगे। तो अगर आपका यूनियन ऐसे ही बार बार डिले हो जाता है तो आप अपने ऊपर काम करना बिल्कुल मत बंद करना, क्योंकि आपके काम करने से, इनर वर्क करने से, अपने आप की हीलिंग करने से आपके जो डीएम है वो ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाते हैं। उनकी अवेकनिंग जल्दी स्टार्ट होती है, क्योंकि जैसे ही आप अपने सेल्फ लव में आते हो, आपकी जो अपने प्रति जो अपने सेल्फ को प्यार करने की जो ताकत बढ़ती है, तो वो ऑटोमेटिकली उनको भी अपने कर्मास जो हैं वो रिमूव करने में हेल्प करती है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ओम साई राम। हरे कृष्णा। हर हर महादेव।